पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार। दुनिया के करीब 12 देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, नीति आयोग के सीईओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लापरवाही को लेकर चेतावनी दी और कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज संसद में कहा है कि कोरोना गया नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन करें। खास ये भी रहा कि आज संसद में ज्यादातर सांसद मास्क में नजर आए। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सलाह दी है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, शादी सम्मेलनों से दूरी बनाए रखें, विदेश यात्रा फिलहाल टाल दें, बुखार, कफ, गले में खराश में डॉक्टर से सलाह लें, एहतियातन डोज जल्द से जल्द लें, सरकारी एडवाइजरी का पालन करें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, तो कई बैठकें आज हुई हैं, प्रधानमंत्री ने भी बैठक की है। कुछ राज्य भी कह रहे हैं कि सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। सरकार किस तरह से कार्रवाई करती हुई दिख रही है? देखिए, कई स्तर पे तैयारियां शुरू की गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री की बैठक में स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बात प्रधानमंत्री को बताई कि जहां एक तरफ भारत में जो कोरोना के मामले हैं, उनका औसत जो है वो 153 के आसपास 22 दिसंबर को पहुंच गया है। लेकिन इसी दौरान पिछले 6 हफ्ते में दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पर जो कोरोना के नए मामले हैं दुनिया के बड़े देशों में, वो 5,90,000 औसतन हर दिन के स्तर पर बने हुए हैं पिछले 6 हफ्ते से। और यही एक खतरा है जिससे भारत को निपटना होगा। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर निधि 4 स्पष्ट दिशा निर्देश आज दिए हैं। पहला, राज्य सरकारों को जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाना होगा। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसके लिए प्रिकॉशनरी डोज जो है, अभी भी 22.5 करोड़ के आसपास भारतीय नागरिकों ने जो प्रिकॉशनरी डोज है वो लिया है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यसभा में दी है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसमें प्रिकॉशनरी डोज जो है वैक्सीनेशन की, वो प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाई जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बात एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस का है। आपको याद होगा 2020 जनवरी में निधि, जब पहला मामला, मुझे याद है 31 जनवरी को 2020 को आया था, तो वो पेशेंट जो है वो चीन से, वुहान से भारत आया था। वो मेडिकल स्टूडेंट था जिसको केरल में टेस्टिंग हुई थी। और इस बार कहीं वो गलती ना दोहराई जाए, इसलिए एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शुरुआती तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यसभा में कहा है कि 2% यानी 2% जो विदेश से भारत लोग आ रहे हैं, उनकी रैंडम सैंपलिंग एयरपोर्ट पर की जा रही है। यानी जो टेस्टिंग की व्यवस्था एयरपोर्ट पर करना ज़रूरी है, वो प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू की जा रही है। तो ये सब नए कदम है, नए फैसले हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। चौकस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चौकसी को और सुदृढ़ करना, मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज भी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो एक नई पहल की शुरुआत हुई है। देखना होगा आने वाले समय में हालात क्या होते हैं, क्योंकि सरकार संभव है कि और भी सख्ती आने वाले दिनों में बरत सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो कोरोना को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक की है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक की। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 8,000 बेड खाली हैं और जरूरत पड़ने पर 36,000 बेड्स तैयार हो सकते हैं। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। तो कोरोना के मद्देनजर सियासी पासे भी चले जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की जो यात्रा स्थगित करने की जो चिट्ठी है, उसके बाद राहुल गांधी ने आज कहा है कि हरियाणा के नूह में कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि कोरोना आ रहा है, इसलिए यात्रा बंद करो। अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो,
यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। उधर राजस्थान में राहुल गांधी को निशाने पर लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा रोकने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में अपनी बात से पलट गए। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि यात्रा जारी रहेगी जब तक कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस नहीं आती। यात्रा तय कार्यक्रम के हिसाब से जारी रहेगी। इससे पहले बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा था कि कोरोना के चलते यात्रा को रोक दिया गया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। क्योंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। महाराष्ट्र विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सदन में कहा कि बिना किसी राजनीति के इस मामले की जांच की जाएगी। एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने इसे निर्लज्ज कदम बता दिया। इसके बाद उन्हें पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि ये शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश है। वहीं आदित्य ठाकरे समेत विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं। आपके ऊपर जिस तरह से एक बार फिर से हमने देखा, लोकसभा में भी एक तरीके से हमला करने की कोशिश की गई। जो मामले 2020 के हैं, जिसके ऊपर सब कुछ हो चुका है, वापस उठाने की आपने देखा हुआ होगा अभी ये वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग मेसी और एम्बापे को ही हुई है। तो जो अच्छा खेलते हैं उसे मार्किंग होती है। और ये जो मुख्यमंत्री के जो घोटाले हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाना चाहते हैं, वो उन्होंने हमें लाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा आज हंगामा किया। अब देख रहे होंगे उनके मन में, उनकी आंखों में भय दिख रहा है और वो गद्दार है, ये भी दिखता है। कहीं ना कहीं प्लान के तहत किया गया है, क्योंकि दोनों हाउस में सेम ही मुद्दा उठाया गया। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कभी भी हमने नेता सदन को ऐसे गाली देते हुए, वेल में आते हुए देखा नहीं है जो आज हमने देखा। बिहार पर दिए अपने विवादित बयान पर पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है। आज राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा है कि उनकी मंशा बिहार या बिहार के लोगों को अपमानित करने की नहीं थी। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। इससे पहले बिहार के सांसदों ने आज सुबह संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में बीजेपी को छोड़कर बिहार के अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. यूपी सरकार ने अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 35,000 करोड़ का समझौता किया, जिसकी मान्यता ही रद्द हो चुकी है। अब यूपी सरकार का कहना है कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ ये समझौता किया गया था। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीर 16 दिसंबर की है, जिसमें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, कैलिफोर्निया की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विलियम केंट के साथ समझौता करने के बाद तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। एमओयू में हस्ताक्षर के बाद यूपी सरकार की प्रेस रिलीज में बताया गया कि यूपी सरकार ने कैलिफोर्निया की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 42 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है,
ये समझौता 16 दिसंबर को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने खुद यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सैन फ्रांसिस्को गए थे। यूपी सरकार ने यह समझौता ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी में ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किया। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया प्रशासन के दस्तावेजों में एमओयू पर दस्तखत होने से कुछ दिन पहले ही ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग के वेबसाइट के मुताबिक 8 दिसंबर को ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर $9,965 का जुर्माना लगाया गया है। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक यह फैसला ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने 2019 और 2020 की सालाना फीस ना भरे जाने के लिए किया है। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी को यूपी प्रशासन ने लिखित जवाब दिया है। यूपी सरकार के मुताबिक यह सिर्फ एमओयू यानी समझौता ज्ञापन है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को कोई जमीन या लाभ नहीं दिया गया है। ये एमओयू ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ किया गया है। ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के अधिकारियों को यूपी बुलाया जाएगा। यूपी सरकार के अधिकारी सारे दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता और यूनिवर्सिटी में सिर्फ 25% शिक्षक ही उपलब्ध हैं। यूपी सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन जिस एमओयू में दस्तखत हुए हैं उस एमओयू में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर के भी दस्तखत हैं। यूपी सरकार के कुछ अधिकारी नाम ना लेने की शर्त पे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई है। सोचिए कि एक मंत्री जाता है, एक पूर्व मंत्री जाता है, इतना बड़ा अधिकारी जाता है और एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक नहीं करता, उनका कैंपस नहीं देखता। और इस पूरे मामले में यूपी सरकार की किरकिरी हुई है और जो एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है विदेश से निवेश लाने का, उस पर भी अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।